सुनील सर, ये जो अभी मीनू मैम ने कहा कि भाई चार जातियों का क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और साथ में टीडीपी की बात, क्या टीडीपी के दबाव में मोदी सरकार इस समय पर इस तरीके का फैसला लेगी? क्योंकि वक्फ संशोधन कानून वो लेकर के आए, क्या वहां पर टीडीपी का दबाव नहीं चला? नीतीश कुमार साहब का, खैर अभी उस पर संजय टंडन सर से भी बात कर लेंगे, बिहार का क्या कुछ है। लेकिन सुनील सर, ये अचानक से इतने बड़े यूटर्न की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी को इसी इसी को लेकर घेरा जा रहा था कि वो जातियों में बांटना चाहते हैं देश को। आप इतने उत्साहित हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी में एक घोषणा हुई थी कि 8वां वेतन पे कमीशन लागू होगा, गठित हो गया। इसके पहले संसद में विशेष सत्र बुला करके सरकार ने महिलाओं को बंधन अभिनंदन बिल पास कराया था। उसकी कोई पहल शुरू हो गई? देखिए, ये सर आज जो अनाउंसमेंट हुआ, क्या सम्मानित वैष्णव साहब ने यह बताया कि कब से शुरू होगी, क्या इसकी रूपरेखा होगी? ये दरअसल यह सरकार चुनाव को हमेशा ध्यान में रख के चलती है। चुनावी नफा नुकसान इसके ध्यान में रहता है। लागू होगा नहीं लागू होगा उस पर आप चर्चा करते रहिए। बिहार का चुनाव सामने है। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक सिगोफा छोड़ दिया। जाति जनगणना करने का मतलब कि आप बाकायदे पूरी रूपरेखा के साथ है। यह इस तरह का दबाव है समाज में, यह मांग इस तरह की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो यह कहती रही है कि जाति जनगणना का मतलब आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितने कितने भाषण हुए। अभी भाषण हुआ, अभी जो पहलगांव की एक नृशंस घटना हुई, उसमें भी बीजेपी ने क्या कहा? धर्म पूछ कर गोली मारी गई, जात पूछ कर नहीं मारी गई। जात नहीं पूछा गया, क्या मतलब था इसका? इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब था? गोया कि जात की बात करने वाले लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह विषय ही नहीं है। जो जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई चल रही है, जिस ध्रुवीकरण की कोशिश में आई चल रही थी कि धर्म धर्म धर्म, उसको फिर बढ़ाती हुई नजर आई हो। उसे तो वही कहा। आज का जो ये फैसला है, पहला तो सवाल होगा कि लागू होगा कि नहीं लागू होगा। लागू होगा तो कब लागू होगा, किस लिए ये निर्णय कर लिया गया? यह निर्णय केवल और अभी जो पहलगांव की घटना का विमर्श बना हुआ है पूरे देश में, उस विमर्श से को कमजोर करने की कोशिश है। और चुनाव, बिहार के चुनाव निगाह में है। और मुझे लगता है कि जो कल अभी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी की, उस बैठक का में भी इसकी चर्चा हुई होगी कि आखिर यह निर्णय आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मोहन भागवत ने भी कहा था कि यह निर्णय लिया जा सकता है। संघ ने भी समर्थन कर दिया था, बीजेपी अड़ी हुई थी। सवाल यह है, अगर आप घोषणाएं करते हैं, जनगणना की घोषणा हो चुकी है बहुत पहले, आप याद कीजिए। जनगणना की घोषणा के बाद यह आया है कि जाति जनगणना भी होगी। शुरू कब से होगी? स्वरूप उसका क्या? आज तो आपको पूरी रूपरेखा बतानी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हम और आप जब बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, तो इसके पहले जनवरी के महीने में इसी सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा कर दिया था। आप याद किए, दिल्ली चुनाव के पहले, कि उसी दौरान कि वेतन कमीशन बनेगा, 6वां पे कमीशन बनेगा, 6वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। हो गया, कमीशन गठन हो गया। कौन उसका चेयरमैन है, कौन उसके सदस्य हैं, कब वो कितना काम करेगी, कितने समय के अंदर वो अपनी अनुशंसा दे देंगे, कोई बात आई क्या? कोई विस्तृत रूपरेखा उसके सामने आपके आई? तो यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह केवल मौके के अनुकूल, क्या जो मुख्य विषय उससे आप डाइवर्ट हो जाए। और ये सही है, ये तो बात आप करना सही है कि एक अपने मूल अपनी बातों से पीछे हटने का ये दृष्टांत है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने कभी अपने आप को बैकआउट करने में कभी देर नहीं लगाई। आप याद कीजिए कि 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, आखिर उनको बैकआउट होना पड़ा। उस मुद्दे पर कितने अड़े रहे हो कि नहीं कुछ होगा, फिर आखिर उन्होंने वापस लिया उसको। तो अपनी कही गई बातों से वापस हो जाना, लेकिन वो इनको इंतजार रहता है कि किस समय उस बात को कहा जाए, कब इस बात की घोषणा की जाए, उसके चुनावी लाभ कितने होंगे, राजनीतिक लाभ कितना होगा। भले आप उनके ऊपर आरोप लगाते रहिए कि ये अपने मूल बात से वापस चले गए।
तो रामप्रकाश जी उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पर चर्चा बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप एक उदाहरण दीजिए जिसमें आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया और उस निर्णय को लागू करने लगी। अब आज भी बात क्या हो रही है कि कांग्रेस ने विरोध किया। आज आप पूरा उनका वक्तव्य सुनिए ना, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस ने किया, सभी राजनीतिक दलों के लोग जाति जनगणना के पक्ष में थे, लेकिन सरकार नहीं होने दे रही थी, कांग्रेस नहीं होने दे रही थी। कांग्रेस ने सभी जातियों की जनगणना अगर नहीं कराई तो SC ST की जनगणना कांग्रेस के राज्य में हुआ था, उसी दौर में कांग्रेस सरकार के दौर में हुआ। आप जब बात आई कि अति पिछड़ों की मंडल कमीशन जब लागू हो गया तो अति पिछड़ों की या समाज के वंचित लोगों की जनगणना की आवश्यकता जब हो रही है, तो आज तो आप विरोध कर रहे हैं उसका। आपने कब आप जाति जनगणना के पक्ष में खड़े हुए? जाति जनगणना के खिलाफ कितने तर्क आप लोगों ने दिए, समाज को बांटने का आरोप, क्या क्या नहीं आरोप लगे। और वह विषयांतर हो जाए, हिंदुत्व के नारे को किस आक्रामकता के साथ लागू किया गया। उसी बिहार में गिरिराज सिंह की यात्रा आप याद कर लीजिए, गिरिराज सिंह जी क्या क्या बातें कर रहे थे उस यात्रा के दौरान। और कोई एक नेता आगे आकर के बयान दे रहा हो कि नहीं जाति जनगणना हुई हो। यहां तक कि जिन राज्यों में कांग्रेस के जिन राज्यों में जाति जनगणना कराई गई, सर्वेक्षण कराया गया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई हो कि नहीं तत्काल उसको लागू कीजिए। बिहार में ही जब नीतीश कुमार की सरकार ने उसको लागू किया था, जब अपनी जनगणना कराई, तो क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में, किस किस तरह के आरोप लगाए गए। कि जब फैसला लिया, कहा कि जब युवा कि फैसला लेने में जब लिया गया था उस समय बीजेपी सरकार में थी, और जब लागू हुआ तो बीजेपी सरकार में नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी सम्मानित मोदी जी की राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा। वह उनको अपने पहले के निर्णय से पीछे हटने में कोई संकोच नहीं होता, बशर्ते कि उसका राजनीतिक लाभ हो। राजनीतिक लाभ मतलब चुनावी लाभ हो। दलीय हित इस पार्टी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है, और जो बिहार के चुनाव में यह निर्णय उनके दलीय हित को प्राथमिकता देने की कोशिश है। लागू कब होगा नहीं होगा, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है कि इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की। सुनील सर, जो अभी विवेक सर सवाल उठा रहे थे कि हिम्मत की बात, मुझे लगता है कि एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये केवल हिम्मत की बात है कि आप कैसे जो है इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कितनी बड़ी घटना पर? देश का जब सेंटिमेंट जो है, थोड़ी देर हम जाति जनगणना को किनारे रख देते हैं, जन भावना की बात कर लेते हैं। आज जन भावना लगातार यही पक्ष आपके साथ आकर के खड़ा होगा कि आप कार्रवाई करिए। क्या इसने मोदी जी की मुश्किल को और बढ़ा दिया कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि विपक्ष पे ठीकरा फोड़ नहीं सकते, देश में आपको समर्थन मिल रहा है देश की जनता पे। हालांकि इसके बावजूद भी बेशर्मी हुई, पीयूष गोयल साहब ने आकर के कहा कि देश की 140 करोड़ जनता की वजह से यह हमला हुआ। तो इन सब के बीच लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हिम्मत के साथ साथ या हिम्मत को भी किनारे रख दिया जाए तो ये जानकारी भी तो होनी चाहिए कि हमारे नियम कानून क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं, कूटनीति क्या कहती है, कूटनीतिक फैसले किस तरीके से किस आधार पे लिए जाएं, तब तो हम फैसला लें। अन्यथा की स्थिति में तो हमें दूसरों पे निर्भर होना है। और वही चीज आज सरकार की दिख रही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मैंने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और सेना जो है तय करे कि कहां कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी। क्या किसी भी देश में युद्ध जैसे निर्णय सेना अपने आप ले सकती है? तीनों सेना के अध्यक्ष या CDS बैठ के डिसीजन ले सकते हैं क्या कि युद्ध मुझे करना है? ये संभव है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा ये जानकारी भी होनी चाहिए। यह बयान किस बात का परिचायक है? ये सरकार के अनिर्णय की स्थिति का परिचायक नहीं तो क्या है? इस मौके पर जब देश में एक अलग तरह के तनाव की स्थिति है, असुरक्षा का भाव है, सुरक्षा को लेकर के लोग बहुत गंभीर हैं, उसी में तो सरकार के मुखिया को आगे आकर के बात करनी चाहिए, देश को आश्वासन देना चाहिए। देश को तमाम बातों पर अचानक आकर के संबोधित करने वाले, राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री जी इस विषय पर मौन है। न तो वो सर्वदलीय बैठक में गए, कभी उन्होंने देश को संबोधित नहीं किया,
मीडिया से मुखातिब होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो उनकी कार्यशैली में शामिल नहीं है, इसमें बात उठानी बेमानी है वो। लेकिन आप संबोधित तो अपने जो जनप्रतिनिधि है उनसे तो बात कीजिए, वो भी आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल है कि अगर आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते, गोया कि आपको उनसे बात करने के लिए आपके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। एक पब्लिक परसेप्शन को आप रोकने से में विफल हो जाएंगे कि ये सरकार की विफलता है, तो खुद मत एक्सेप्ट कीजिए, बाकी लोग से एक्सेप्ट करा दीजिए, ये स्थिति है ना। और आप याद कीजिए जातीय जनगणना, अभी पिछले साल ही, संभवतः पिछले साल ही गुजरात में स्वामीनारायण मंदिर का जो एक विशेष कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि जाति जनगणना देश को बांटने की कोशिश है। उन्होंने उस नारे को फिर दोहराया था कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं बटोगे तो सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, ये बात कही थी उन्होंने। और ये केवल मैं एक महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर कही गई बात को मैं उल्लेख कर रहा हूं, इस तरह के भाषण उन्होंने कहा नहीं दिए और जाति जनगणना का उन्होंने विरोध किया। पूरी पार्टी लगी हुई थी जाति जनगणना का विरोध करने के लिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि वो देश को कमजोर करने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप चले आए, आप उसी जाति जनगणना के लिए स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन सवाल यह भी है कि यह निर्णय भी क्या वही साबित होगा जो इस सरकार के पहले के निर्णय साबित होते रहे? ये समय की मांग है समाज की। आखिर अगर आप योजनाएं बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं समाज में सर्वाधिक विपन्न लोगों के लिए या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, तो आखिर उसका आधार क्या होगा जब अगर आपके पास आंकड़ा ही नहीं है तो? लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो यह अभी यह निर्णय जो है, मैं पूरी तरह से मुतमईन हूं कि बिहार चुनाव के लिहाज से लिया गया निर्णय है और तत्काल एक निर्णय यह है कि आप पुलवामा की इस घटना से सरकार के गतिविधियों को लेकर के एक ध्यान हटाने की कोशिश। युद्ध का निर्णय सामान्य निर्णय नहीं होता। हमेशा कहा जाता है कि युद्ध शुरू तो कर सकते हैं आप, समाप्त अपने मन से नहीं कर सकते। अजीब स्थितियां होती हैं। और सही है, विवेक ने एकदम सही बात कही कि युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमेशा उसके लिए तैयार रहा जाए। ये हालात बनते हैं। अब एक बात कही जाती है, हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़े हैं कि युद्ध का हासिल केवल अनाथ बच्चे और बेवा महिलाएं ही होती हैं। सवाल है ना कि आइए, लेकिन आप उन स्थितियों के लिए, इस तर्क के बावजूद भी आप उन स्थितियों के जवाब के ऊपर युद्ध थोप दिया जाएगा तो क्या होगा? और हालात ही बने हुए हैं। अगर आप सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, यह सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी यह तय करना आपका काम है। आप आधुनिकतम तरीके से इसकी व्यवस्था करेंगे या युद्ध की स्थिति में आप चले जाएंगे, ये तो तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब उस विषय को, यह विमर्श में ही ये बना हुआ है और यह ऐसा निर्णय है जिस एकदम सिर की सवारी है ये। अगर सामान्य स्थितियां हो तो कोई हमारा देश तो कभी युद्ध के लिए पहल करने वाला देश कभी नहीं रहा। हमने 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन हमारे ऊपर वो युद्ध थोपे गए, हमने कोई पहल नहीं की। किसी भी देश की सीमा में अतिक्रमण करना भारत की कभी भी मंशा नहीं रही, उसकी कार्यशैली का हिस्सा नहीं रहा। इसीलिए हमारी प्रतिष्ठा भी रही है पूरी दुनिया में, नैतिक रूप से हम ताकतवर माने जाते रहे। तो ये लेकिन युद्ध थोपा गया तो हम भागे भी कभी नहीं है। लेकिन जब युद्ध हुआ, पूरे देश को विश्वास में रखा सरकार ने। 1962 के चीन की लड़ाई में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और इन्हीं विपक्ष की मांग पर, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। आज आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरदरी ये संसद की आप विशेष सत्र बुलाने का सवाल हो, चाहे सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का सवाल हो। और प्रधानमंत्री की उपस्थिति माने रखती है, देश को एक अलग तरह का आश्वासन देती हुई वो गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, वो तो नहीं हो रहा। तो ये जो पूरा का पूरा निर्णय है, अब यह मुझे तो सरकार के अतीत के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुझे संदेह है कि लागू होगा कि नहीं होगा। यह केवल एक नारा बना दिया गया कि जाति जनगणना होगी,
जनगणना ही कब शुरू होगी सरकार आज तक नहीं बताई। और सोचिए कि 2021 में होने वाला मतगणना, अरे जनगणना, आज 2025 में हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी और कैसे होगी। कोरोना के नाम पर वो टला, और कोरोना के नाम पर ही टलता, लगातार टलता चला जा रहा है। जैसे कोरोना के काल में जो तमाम नागरिक सुविधाएं लोगों से ले ली गई, उनको बहाल नहीं किया गया, उसी के नाम पर भी चलता चला जा रहा है। तो ये पूरा मेरा मानना है कि ये एक तरह का चुनावी निर्णय है, लेकिन अगर लागू होता है, इसको कराया जाता है, तो ये एक आज समय की मांग है। और निश्चित रूप से ये भी परसेप्शन बनेगा कि विपक्ष ने और जनदबाव ने सरकार को निर्णय लेने की मजबूर किया। जो सरकार, जो पार्टी लगातार इस मुद्दे का विरोध करती रही, इसको देश हित के खिलाफ बताती रही, समाज हित के खिलाफ बताती रही, देश की प्रगति में, समाज के विकास में बाधक तक बताती रही, बड़ी आक्रामकता के साथ जाति जनगणना का विरोध किया, वह सरकार इस जाति जनगणना के लिए तैयार हुई और फिर अपनी पुरानी रणनीति के तहत कांग्रेस पे आरोप लगाई। कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। अरे आपने कितने दिन बाद किया? आप अपने बारे में बताइए। आप अतीत में जीने वाली प्रवृत्ति को छोड़िए, आप पिछले कई सालों से जो देश के लोग मांग कर रहे थे, इसको स्वीकार करने में आपने कितनी जल्दीबाजी दिखाई। जी।